थैंक यू सर। तीसरी बार आप दोनों, इरफान और आप दोनों एक बार फिर आ रहे हैं। कैसे हुआ ये दिल आवारा, कैसे उपज हुई इसकी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके सक्सेस नहीं भाई, मुझे तो गाने को नहीं, मुझे लग रहा है तीसरी बार हम आ रहे हैं। ये इतने अच्छे सिंगर हैं, मुझे लग रहा है इतने टाइम में भी मैं तीसरी बार ही क्यों आ रहा हूँ। बार बार और जल्दी क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रहा ये हमारा साथ में। हमने जाना है तो जा किया, उसके 2 वर्जन्स किए, मेहरबान किया, नाउ दिल आवारा। और ये गाना बहुत जब कंपोज हुआ था, शकील भाई ने इसे लिखा है। एक डिफरेंट किस्म की इनकी राइटिंग है इसके अंदर। और जब मैंने कंपोज किया तो उस कंपोजिशन में भी एक एम्प्टीनेस थी। मुझे इन्हें समझाने में भी इतना समय नहीं लगा, एंड इन्होंने बहुत अच्छा उसको गाया है। तो हमारे जो विज़न, जो एक कंपोज़र और लिरिसिस्ट ने जो जब वो गाना बनाते और जो शुरू करते हैं, तो जाना है तो जा में भी, मेहरबा में भी, लेकिन आई वुड से ये बहुत उन दोनों गानों से ये ज़्यादा ट्रिकी गाना था इन टर्म्स ऑफ रेंडिशन। और इन्होंने बहुत बखूबी निभाया और उस हमारे विज़न को पूरा एक्सटेंड एनहांस करके, और जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ। और अभी आपने गाना सुना ही है। बहुत मेहनत से हमने इसे प्रोग्राम किया, और जो इसका म्यूज़िक भी है, वो जो उसके शब्दों की और उसके ट्यून की जो वाइब है उसी को कन्वे करता है। मोहम्मद जी, आप क्या कहना चाहेंगे इरफान भाई? गाना सुन के तो कहते हैं ना कि आंखें ने बल्कि सांसें भी थम गई थी हमारी सुनने के टाइम। आपका रिएक्शन क्या है पहला, जब लोगों का इस तरीके का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है गाने को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा रिएक्शन ऑब्वियसली, मैं बहुत खुश हूँ इस गाने का जो रिएक्शन आ रहा है लोगों का वो देख के। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू सिद्धार्थ भाई कि तीसरी बार एक बार फिर मुझे इन्होंने एक गाना मुझसे गवाया। और वो फेथ एक कंपोज़र जब एक सिंगर में दिखाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने कोशिश की इस गाने को अच्छे से निभाने की, और आउटपुट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस तरह का आउटपुट है, ऑडियो, इवन द वीडियो इज़ लुकिंग सो अमेजिंग। सो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गाने को पसंद करें। इरफान भाई, तीसरी बार आप लोग एक बार फिर मतलब आ रहे हैं, और जवाब जैसे अभी कंपनी ने भरोसा किया तो जवाबदारी कंधे पर पड़ी है, बोझ बढ़ गया है। कहते हैं कि जवाबदारी का बोझ जब कंधे पर पड़ता है तो बचपन याद आ जाता है। तो क्या कुछ कहना चाहिए? जवाबदारी बढ़ गई थी, आगे भी कुछ करना है साथ में, और इस गाने को लेके कितना आपको चैलेंजेस था कि भाई तीसरी बार हम आ रहे तो कुछ अच्छा करना है, बेटर करना है? नहीं, बिल्कुल वो बात मैं एग्री करता हूँ कि एक ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि पहला जो हमने साथ में कोलैबोरेट किया था, जाना है तो जा, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई इवन मेट सिद्धार्थ भाई। मैं उनसे पहली बार मिला ही था उस गाने के लिए। तो काफ़ी एक नया रिलेशनशिप था एक म्यूज़िक कंपोज़र सिंगर का। बट तभी से मुझे समझ में आ गया था कि ये बहुत ही कमाल के इंसान हैं, बहुत ही कमाल के म्यूज़िक कंपोज़र हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात जो मुझे सिद्धार्थ भाई की लगती है वो ये है कि वो सिंगर को पूरा फ्रीडम देते हैं। ऑफ कोर्स लाइक एक सिंगर को भी समझना चाहिए कि गाने का एक दायरा होता है, गाने के इमोशंस होते हैं, उस दायरे के अंदर ही सिंगर खेल सकता है या कुछ इम्प्रोवाइज़ कर सकता है। तो उस दायरे में रहते हुए मैं कुछ करना चाहता हूँ तो वो मुझे फ्रीडम देते हैं, उस वजह से गाना और एनहांस होता है। सो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। अदरवाइज़ कई म्यूज़िक कंपोजर्स होते हैं जो आपको सिर्फ बता देते हैं कि ऐसा ही गाना है। नहीं, मैं सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम। ये क्या नोशन सब सिंगर्स बोलते हैं, लेकिन मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं बहुत लिमिटेड सिंगर्स को ही ऐसा फ्रीडम देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किनको फ्रीडम देनी चाहिए जो वहाँ से एनहांस कर सकेंगे। आई एग्री। तो बहुत जगह फ्रीडम दे दो तो उसके अंदर बाकी को फ्रीडम देने में आप खुद जेल में आ जाओगे। हाँ, वही मैं बोल रहा था कि सिंगर को भी पता होना चाहिए कि कितने दायरे में खेलना है। तो थैंक यू सिद्धार्थ भाई कि आपने इतना ट्रस्ट दिखाया मेरे पे और मुझे अपना इनपुट देने का मौका दिया। शकील सर, बिना आपके तो ये गाना पूरा हो ही नहीं सकता था। पहला ओपिनियन क्या है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गाने को? कैसे जन्म लिया ये गाने ने, दिल आवारा है? सिद्धार्थ भाई और मैं अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ के साथ में धुन भी बन रही है, साथ में लिखा भी जा रहा है, तो ना मैं लिखने
को आखिरी लाइन समझता हूँ और ना तो ये ट्यून को आखिरी हद समझते हैं। तो हम अपनी हदों को तोड़ते रहते हैं, हदों के उस पार जाते रहते हैं। कई बार गाने का मुखड़ा कंप्लीट हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि यार इसमें लास्ट में 2 लाइन या 2 फ्रेज बढ़ा दें या शुरू में बढ़ा दें। तो इस गाने में भी ऐसा हुआ, जैसे बेचैन है दिल आवारा से पहले का जो पोर्शन है वो शायद हमने बाद में किया, मतलब प्रोसेस ऐसा ऐसा चला। तो ये बहुत अच्छा हम दोनों के साथ रहता है। और जैसे अभी इरफान भाई ने कहा कि वो मुझे पूरा फ्रीडम देते हैं, फिर इन्होंने कहा कि उसी को देता हूँ जिसको समझता हूँ कि इसको देना चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, लिखने की आज़ादी होती है। दरअसल फ़नकार की सबसे बड़ी कामयाबी है आज़ादी। जब उसे आप आज़ादी नहीं देंगे, जब आप उसे एक मज़दूर समझेंगे और उसको आपने एक फावड़ा दे दिया कि भाई यहाँ गड्ढा खोद दे, होना ये चाहिए कि वो गड्ढा खुद डिज़ाइन करे, फावड़ा भी खुद डिज़ाइन करे, और कितना गहरा और कितना चौड़ा होना चाहिए वो भी वही तय करे, तब जाके वो सही काम होता है। उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं गालिब, उन्होंने एक शेर कहा था कि देखना तकदीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये समझा कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो चाहे वो शायरी हो, कहानी हो, फिल्म हो, जब हर जगह एक बात कही जाती है, शायरी को उर्दू में सुखन कहते हैं और उसका एक मानी होता है बात। तो शायरी बात है, जिस तरह कहानी बात है। तो जब हम अपनी बात को इस तरह से कह देते हैं कि कही हमने है और वो सबको अपनी लगे, तो वो बात बन जाती है, वो फिल्म बड़ी हो जाती है, वो शायरी बड़ी हो जाती है, वो कहानी बड़ी हो जाती है, वो नावल बड़ा हो जाता है। मुझे लगता है कि इस गाने के साथ ये बात हम कह पाए हैं, हम सब ने मिल के, मेरे म्यूज़िक कंपोज़र ने, मैंने खुद, और मेरे डायरेक्टर अंशुल ने, और मेरे सिंगर इरफान ने, और ये अपूर्वा और राहुल ने, हम सब मिल के एक इस तरह की फ़िल्म बना पाए हैं। ये वीडियो क्या है, ये जो गाने का वीडियो है, ये भी अपने आप में एक फ़िल्म है, एक शॉर्ट फिल्म है, एक शॉर्ट स्टोरी है, जिसको कम वक्त में, कम शॉट्स में डायरेक्टर बड़ी बात कहने की कोशिश करता है, उस पोइट्री के ज़रिए, उस ट्रैक के ज़रिए, उस म्यूज़िक के ज़रिए जो उस गाने में है। तो मुझे लगता है कि सब ने अपना पूरा काम जिम्मेदारी से किया है, इसलिए ये गाना लोगों को पसंद आ रहा है। मुझे कई मेरे दोस्तों ने और कई ऐसे सुनने वालों ने भी मुझे इसकी तारीफ़ की, वीडियो की भी बहुत तारीफ़ की, और शायरी और कंपोजिशन और इरफान की आवाज़ माशाल्लाह क्या कहने। और इस वीडियो की एक और ख़ास बात ये है कि इस वीडियो का जो कलर है, जो हम कलर जो डिज़ाइन किया है अंशुल ने, वो बहुत ही कमाल है, बहुत भला लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी ये होता है कि हम सब मिलके अपनी बात को ठीक से कह पाते हैं और वो सही जगह पहुंच जाती है। तो इस गाने के साथ मुझे लगता है ये हुआ है, हम शायद कामयाब हुए हैं इसमें। और बहुत सी बार ऐसा है कि एक चीज़ ऐड करूँगा कि बहुत सी बार आपको गाना अच्छा लगता है, तो गाना सुनने में अच्छा लग रहा है, कहीं कहीं पे विजुअल्स अच्छे लगते हैं, तो हमें केवल वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है। बहुत कम गाने हो पाते हैं फिल्मों की, हम मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फिल्मों को छोड़ दे, लेकिन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जहाँ पर एसके म्यूज़िक वर्क्स सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है और हम काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में एक कहानी को और एक गाने को उस सिंक में बना पाना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है वो अचीव करने का, और मुझे लगता है इस गाने से हम कर पाए, इसीलिए वीडियो की भी उतनी तारीफ़ है और गाने की भी उतनी, जिस तरीके से गाने में सिंगर की उतनी तारीफ़ है क्योंकि वो हमारा फ्रंट फेस होता है, वैसे ही वीडियो के अंदर जो हमारे एक्टर्स हैं, वो जो कास्टिंग हुई है उनके काम को बहुत पसंद किया जा रहा है। और एक बात मैं एसके म्यूज़िक वर्क्स से क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कन्वेंशनल किस्म का है, बट हमको, मैं जैसे शकील भाई हों, कुमार जी हों, रकीब भाई हों, सभी लिरिक राइटर्स जिनके साथ में हम काम करते हैं, हम पहले एक कंपोज़र लिरिक राइटर हम बैठ कर के गाने को एनविजन करते हैं,
हम पहले गाना बनाते हैं और फिर गाना बनाने के बाद उसके आगे उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए फिर हम उसको उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। मतलब हम हमारे यहाँ कोई आदमी मैं ऐसा बोलूँ कि मतलब लाश के बाद हम कफन बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले कफन खरीद लाए और उसके बाद हम लाश ढूंढने जा रहे हैं कि चलो इसमें फिट कर देते। आपने सब सुना, सिद्धार्थ सर ने बड़ी तारीफ की आपकी जी, और वाकई में ब्यूटीफुल लग रहा है, लोकेशन भी है और गाना भी, और इन दोनों राहुल और अपूर्वा भी बहुत बेहतर लग रहे हैं। पूर्वा अपूर्वा, हाँ, पूर्वा पूर्वा अपूर्वा, अच्छा अपूर्वा। नो प्रॉब्लम। अंशुल सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर? Hi. So I think आप थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को म्यूज़िक वीडियो इतना पसंद आ रहा है, दिल आवारा, और इतना सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन कोई भी म्यूज़िक वीडियो जो है वो शुरू होता है म्यूज़िक से, गाने से। तो ये जो दिल आवारा जो गाना है जो सिद्धार्थ कश्यप ने कंपोज किया है और शकील आज़मी भाई ने लिखा है और मोहम्मद इरफान ने गाया है, वो गाना अपने आप में इतना ब्यूटीफुल है कि म्यूज़िक वीडियो जो लोगों को पसंद आ रहा है उसका जो इंस्पिरेशन है वो उस गाने में से ही निकल कर आया। सो जब पहली बार मैंने गाना सुना था, सिद्धार्थ ने मुझे गाना सुनाया था, तो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड और ऑनेस्टली मुझे गूज बम्स हो गए थे वो ट्यून और लिरिक्स सुन के। और उसका जो हॉन्टिंग फील था, उसके अंदर जो पेन था, उसके अंदर जो लव था, सो इट वाज चैलेंजिंग फॉर मी टू कम अप विद अ स्टोरी। एक ऐसी कहानी लेकर आए जो उस गाने को जस्टिफाई कर सके, बिकॉज वो गाना अपने आप में इतना डीप है कि उसको स्क्रीन पर लेकर आने के लिए एक बहुत डीप स्टोरी चाहिए। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड ऑल्सो एंड वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम। इट वॉज अ चैलेंजिंग जॉब। सो आई होप कि हम लोगों ने वो गाने को जस्टिफाई किया अपने म्यूज़िक वीडियो के साथ में, एंड एवरीबडी इज़ लाइकिंग इट। तो प्लीज़ उसको और शेयर करते रहिए और लोगों तक पहुंचाइए जो हम सब लोगों ने मेहनत करी। एंड वीडियो का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत कमाल का था, क्योंकि SK म्यूज़िक वर्क्स की जो पूरी टीम है, जो सिद्धार्थ जी खुद लीड करते हैं, तो वो मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम और लिबर्टी दी ये काम करने के लिए, बिकॉज सिद्धार्थ सिर्फ खुद एक प्रोड्यूसर नहीं है, खुद एक आर्टिस्ट हैं। तो एज एन आर्टिस्ट वो समझते हैं कि किसी भी आर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या नीड्स होती है, क्या क्या नेसेसिटी होती है, और वो बढ़ चढ़कर अपनी टीम को इनकरेज करते हैं कि वो उनका बेस्ट आउटपुट बाहर निकल सके। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट फैक्टर रहा। तो वहाँ से जब हमने काम शुरू किया और SK म्यूज़िक वर्क्स की पूरी टीम ने हमें जो सपोर्ट सिस्टम था हमारे पास में, जो हमारी पूरी क्रू थी, और उसके बाद फाइनली जो हमारी कास्टिंग हुई, जो आप साथ में यहाँ पे पूर्वा और राहुल को देख रहे हैं, तो इन सब के कंट्रीब्यूशन से वो वीडियो बना है जो आप अभी देख रहे हैं। सो आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, और पूर्वा और राहुल आपको और बताएंगे उसके एक्सपीरियंस के बारे में। पूर्वा मंदी मंद मुस्कुरा रही हैं आप कब से, और आपकी बारी मुस्कुराहट देखकर आप बोल नहीं पा रहे। जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? पूर्वा के बगैर ये पूरा होता क्या दिल आवारा? मेरे ख्याल से नहीं होता। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो तो आपको पूरी टीम बता सकती है पूर्वा के बगैर ये गाना पॉसिबल है कि नहीं, बट मैं अपना आपको बता सकती हूँ। ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके लिरिक्स, यू नो, द वे इट इज़ शॉट, इट्स ब्यूटिफुल। यू नो, लव इज़ सच अ इटर्नल वर्ड, एंड द होल फील, पूरी फील जो है गाने की, एक लॉस्ट लव है, एक पेन है, और ज़िंदगी में सब लोग वो एक्सपीरियंस करते हैं कहीं ना कहीं। और वो ज़रूरी नहीं है एक लड़का एक लड़की के बीच में हो, वो अपने किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। सो आई थिंक ये गाना जस्टिफाई करता है वो सब लॉन्ग लॉस्ट लव विच इज़ टुवर्ड्स अ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, एनीबडी। तो ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, और एक्सपीरियंस मैं ये कहूँगी इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस। एज एन एक्टर, मैं अपने को एक्टर की बात करूँगी। अब देख सकते हैं वीडियो में देयर इज़ a lot of chemistry and there's a lot of the whole vibe is very comfortable, very easy. तो मैं इनको धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि इनकी वजह से I was very comfortable on set, and obviously our directors साहब, they've made us look so pretty and it's shot so beautifully. I think मेरे पास और words add करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि
इन द एंड इट्स ऑल कम टुगेदर, और वो सब लोग इसे इतना लाइक कर रहे हैं, इतना हमें प्यार मिल रहा है, इससे ज़्यादा आई कांट बी मोर ग्रेटफुल देन दिस. एंड स्पेशली थैंक्स टू SK म्यूजिक वर्क्स, सिद्धार्थ जी, इरफान जी, एंड शकील जी, एवरीबडी हैज़ डन देयर ओन बिट एंड इट्स कम आउट वेरी नाइस. राहुल बहुत देर से वेट कर रहे थे, इंतजार कर चलो रहे थे वेट कि नहीं, मैं मेरी आ रहा हूँ. फिल्म आएगी और मैं भी मन मन मुस्कुरा रहा हूँ. बताइए आप जी, क्या कुछ क्या पहले तो आप कैसा? सब में से मुझे ये बताइए कि दिल किस किस का टूटा है? हाँ? मेरा मेरा. कई बार देखो बोलेगा कोई नहीं, लेकिन टूटा सबका है, ठीक है. तो जो जिन जिन का दिल टूटा है, जिन जिन को थोड़ा सा दर्द हुआ है ना, उनको सबको गाना बड़ा छुएगा. और गाना केवल विजुअली तो जब आप देखते तभी पता चलता है, बट जब आप सुनेंगे सबसे पहले तो सुनने में जो दर्द है वो दर्द सीधा कनेक्ट होता है यहाँ से, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे पूर्वा ने बोला, हम एक लॉस वो फील करते ही है. और इस उम्र में आके तो बहुत लगता है कि कई जगह पे कई लॉस हो चुके. पर उस गाने में सबसे बड़ी खूबसूरती यही है जो सिद्धार्थ सर, शकील सर, मोहम्मद इरफान जी, अंशुल और हम सब पूरी टीम एज अ टीम जो हमने क्रिएट किया है, उस दर्द को लाना स्क्रीन पे वो आसान नहीं था. तो कोशिश की कि गाना सबसे पहले वैसा बने, और गाना जब वैसा बन गया तो वो गाना जस्टिफाई होना चाहिए एज अ विजुअल, कि वो उतना ही अपीलिंग हो जितना कि ये गाना है. तो गाने का दर्द स्क्रीन पे उतारना उसकी ज़िम्मेदारी थी अंशुल की, और अंशुल ने मेरे ख्याल से बहुत ब्यूटीफुली वो निभाया. क्योंकि जब मैं पहली बार वहाँ पर सेट पे था और अंशुल ने मुझसे बात की, तो ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट द ब्रीफ, कि मुझे एक ही बात में उन्होंने समझा दिया कि एक कोई अपना जब खो जाता है तो खोने के बाद जब आप उसे हर जगह ढूंढते हो तो वो कैसी फीलिंग होगी. बस ये एक दो लाइन हमारे बीच में हुई, और उसके बाद में मुझे ब्रीफ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. उन्हें कहीं ऊपर नीचे जो स्केल होता है एक, वो केवल इतनी ज़रूरत पड़ी. और हमने पूरा दिन शूट किया और इट वॉज अ हैक्टिक डे. और जो लोकेशन की आप बात कर रहे थे, वसई फोर्ट, मुझे नहीं लगता कि वसई फोर्ट को कितनी बार दिखाया गया है, कितनी जगह यूज़ किया गया है, बट अंशुल ने जो उसका इस्तेमाल किया है और जिस खूबसूरती से उसको दिखाया है. जब मैंने पहली बार वो स्क्रीन पे देखा, इन्होंने मुझे पहले शॉट के बाद बुलाया, राहुल कम, आई एम गोइंग टू शो यू लाइक दिस, एंड आई शॉ द फर्स्ट शॉट. और मैंने बोला यार, तो फिर उसके बाद और ऐसा हो गया कि नहीं यार, इसको और भी अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं. तो वो पूरा दिन कब गया हमको पता नहीं चला. और मैं सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब काम काम ना लगे, वो ऐसा लगे कि यार क्या कमाल की चीज़ चल रही है, मतलब मज़ा आ रहा है काम करने में. सो पूर्वा वहाँ, मतलब जब आपके सामने इतना खूबसूरत फेस हो तो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ज़्यादा अच्छे से इमोट करने की वो ज़रूरत पड़े, ऑटोमेटिकली वो इमोशन. सो इफ़ यू थिंक दैट सच ब्यूटिफुल फेस इज़ लॉस्ट फ्रॉम योर लाइफ, देन हाउ यू विल फील. मतलब इट इज़ दैट काइंड ऑफ. तो उतना कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो फीलिंग ऑटोमेटिकली आई. और काफ़ी कुछ एज अ टीम हमने, जो सनोबर वहाँ पे हमारे क्रिएटिव्स में थी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ उसमें जो बैक हैंड संभाला हुआ था, प्री प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग जो किया, उसमें भी काफ़ी कुछ हेल्प मिली. और हम सब ने एज अ टीम पूरा बहुत बेहतरीन ये डिलीवर किया है. और मैं बेहतरीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि है ये गाना बेहतरीन, और जिस तरह से लोगों ने इसको प्यार दिया वो उसको जस्टिफाई करता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है. और जितने भी म्यूज़िक वीडियो अभी आ रहे हैं उसमें ये गाना अलग स्टैंड आउट इसलिए करता है क्योंकि इसमें ऐसा एक अलग फील है जो आप जब देखते हैं, जब सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको महसूस होता है. मुझे उसका अप्रिसिएशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर गाना पसंद आया तो लाइक, शेयर, और जितना हो सके अपने अपने चाहने वालों को, अपने साथ दोस्तों, परिवार सबको भेजिए और उनको सुनाइए. पूर्वा, कुछ अपने केमिस्ट्री के बारे में, शूट के दौरान कुछ ऐसी वाकया कुछ याद आ रही हो आप दोनों के बीच में, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, फोन आ रहा है, जल्दी भाग रहा है, इधर उधर कर रहा है, कुछ ऐसा वाकया कुछ शूट के दौरान एक्चुअली शूट के दौरान ये सब डिफ़िकल्टी आई डोंट थिंक आई हैव फेस्ड. मुझे नहीं पता राहुल का, मुझे ऐसी कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई, बिकॉज ऐसा सेड पूरा इन्वायरमेंट was so easy, was so loving, was so adjusting कि सब
कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और अच्छे से हमारा काम अच्छे से शूट होके और एक अच्छा प्रोडक्ट बने। तो शूट के दौरान अगर आप पूछेंगे कि मेरी क्या फीलिंग थी या मेरे को क्या इश्यूज हो रहे थे, तो आई वाज अ ज़ीरो। I was looking pretty. I had the best makeup hair. I had the best, person with me, which is Sonober. She was at all times with me. And हमारे इतने अच्छे director, everything was so comfortable for me. So as such मुझे कोई issue नहीं हुए। हाँ, location wise I was little spooked because वो graveyard है, कहाँ झाड़ियों से I had to run wearing heels, so वो थोड़ा था, but that's a part of the job that we do. But I had a great time. We had a great time. हाँ, मतलब जब क्या होता है ना कि सेट पे जब आप पहली बार मिलते हो, हम लोग पहली बार सेट पे ही मिले थे, तो जब मिले तो इंटरेक्शन नहीं होता, तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि हाँ चलो, बिकॉज यू हैव टू शो द केमिस्ट्री ऑन द स्क्रीन। सो पहली बार हम गए, मैं बैठा पूर्वा के साथ, मैं बोला यार मैं हम राहुल दिस। सो एक हल्का सा अनकंफर्टेबल स्टार्टिंग का जो एक अनकंफर्टेबल होता है वो था। उसके बाद मेरे ख्याल से मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे साथ कोई अनकंफर्टेबल रहेगा। तो ज़्यादा देर तक मैं वो रहने नहीं देता। फिर बाकी तो फिर ये खुद भी बड़ा अच्छे से उन चीज़ों को कोऑपरेट किया, और हमने आप देख ही सकते हैं जो क्रिएट किया। वैसे फीडबैक मिलते हैं लोगों से कि ये गाना पिछले गाने से भी बेहतर है, तो इस बार भी कुछ ऐसा सुनने के लिए मिल रहा है। एंड आई होप कि हर गाना, अगला गाना जो हो इससे बेहतर हो, ऐसा लोग बोलें। तो लोगों की डेफिनेटली बहुत काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस हो जाती है जब आप उनको अच्छे प्रोडक्ट्स देने लग जाओ। और सिद्धार्थ जी की ये खास क्वालिटी है दैट वो ही ऑलवेज स्ट्राइव्स, वो पूरी कोशिश करते हैं कि मेरा ये गाना पिछले गाने से एक तो अलग हो और उससे बेहतर हो और लोगों को पसंद आए। और मुझे जो उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है वो उनकी ओरिजिनलिटी है। वो कभी ये नहीं सोचते कि अभी ये ट्रेंड चल रहा है तो मैं अभी ये कॉपी कर दूं या वो ट्रेंड। आप दिल आवारा देखिए, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट सॉन्ग। ये ट्रेंड नहीं चल रहा है, ये ट्रेंड सेट करेगा। इस तरह के लोग गाने बनाना चालू कर देंगे अब। तो ये जो उनकी क्वालिटी है ना, जो वो पुश करते हैं बाउंड्रीज को, तो ये एक्सपेक्टेशंस एसके म्यूजिक वर्क्स की ऑडियंस को भी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि ये टीम एसके म्यूजिक वर्क्स, बहुत ऑडियो वीडियो एवरीबडी कंबाइंड, ये हमेशा उस अपेक्षाओं पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच आप सब लोग जिन्होंने अभी तक हमें बहुत सारा प्यार दिया, और आगे भी इस तरह से देते रहिए। सो दैट्स ऑल वी वांट, आई मीन दैट्स आवर प्रेयर्स। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you so much. पूरी टीम के लिए थैंक यू सो मच।